नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हाय शांभवी दीदी, मैं बता नहीं सकती कि सच में ऐसा सब मिरेकल हो सकता है मेरे साथ। क्यों नहीं हो सकता? आपका तो जीवन ही मिरेकल है। हम सबका जीवन मिरेकल है, हम बस उसे समझते नहीं हैं। आपने मुझे सुसाइड के थॉट, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से बाहर निकाल दिया। नहीं तो आज मैं बस रोते हुए सेल्फ डाउट करती रहती। मेरे 8 इयर्स का रिलेशनशिप था। जब 4 साल हुए तब हम अलग हो चुके थे क्योंकि थर्ड पार्टी आ चुकी थी। कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती थी क्योंकि मैं हमेशा ओवर थिंकिंग करके ये मैनिफेस्ट कर रही थी। फिर लॉकडाउन में आपने मेरी लाइफ में आकर मुझे सेल्फ लव सिखाया और मैंने फिर से मैनिफेस्ट करना शुरू किया उसे। अब हमारे रिलेशनशिप को 8 साल कंप्लीट हो चुके थे। 2025 दिसंबर में उसकी फैमिली लड़की देखने के लिए गई और सभी रेडी हो चुके थे। हम दोनों तो बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके थे पर उसने हार मान ली थी और उसके घर वालों ने भी उसकी कहीं एंगेजमेंट कर दी थी। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम अलग हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती रही कि प्लीज़ 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 वो इंगेजमेंट तोड़ दो। हम दोनों ने ट्राई किया पर उसके पापा ने सुसाइड की धमकी दे दी। मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो मेरे साथ, हम अलग कैसे हो सकते हैं। पर उसने मेरे फ्रेंड से कहा कि उसको कह दो शादी कर ले कहीं पर। और उसी समय मेरे फादर की डेथ हो गई। मैंने आपसे कॉल पर भी बात की थी। उस समय मुझे लग रहा था कि इतना सब मेरे साथ हो रहा है, कहीं कहीं इतने ज़्यादा दुख में मैं पागल ही ना हो जाऊं। जब मैंने कॉल किया बस मैं रो रो करके आपको सारी चीज़ें बता रही थी। आपने मुझे यही कहा था कि छोड़ दो ऐसे इंसान को, जाने दो। तब मुझे हिम्मत मिली। फिर मैंने रोते रोते जैसे जैसे जादू प्रैक्टिस की, साथ ही साथ सेल्फ लव भी कर रही थी। फिर भी उसकी याद आती रहती थी क्योंकि इतना आसान नहीं है 8 साल के रिलेशन को भूल करके आगे चले जाना। और मैंने जॉब मैनिफेस्ट किया उस बीच। साथ ही मैं अपनी स्किन ग्लो करने के मैनिफेस्टेशन पे भी लग गई। हेयर शाइनी होने लगे। ये सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया जादू प्रैक्टिस से। और 20 मार्च को हुआ मैजिक। उसने मेरे फ्रेंड को मैसेज किया और मुझसे बात करवाने को बोल रहा था। बहुत ज़्यादा रो रहा था उसके पास। और उसने अपने होने वाली वाइफ को हमारे बारे में भी बता दिया था। उसने मुझे फरवरी में कॉल किया और कह रही थी हमारे बीच कुछ अच्छा नहीं है, वो मेरे से बात कर रहा है, आप समझाओ। पर मैंने कॉल को कट कर दिया। 1 मंथ के बाद फिर एक दिन मम्मी को मिला और उसके सामने हाथ जोड़ करके रो रहा था। बोल रहा था कि मैं अपनी शादी बहुत मुश्किल से तोड़ रहा हूँ, प्लीज़ मेरी उससे बात करवा दो। पर दीदी अब मैं उसे चांस नहीं देना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाई हूँ। अगर मैं सेल्फ लव ना करती तो ये कभी भी नहीं आता, देखने भी नहीं आता कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। पर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज वो मेरी जगह पर है। बुरा तो मुझे बहुत लग रहा है पर अब मुझे करियर पर ही फोकस करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी। आज आपकी वजह से मैं खुश रहना और सेल्फ वर्थ सीख पाई हूँ। आई लव यू। ये होता है सेल्फ के साथ जुड़ना। इसे बोलते हैं जब आप सेल्फ लव करते हो। देखो, मुझे बहुत लोग बोलते हैं ऐसे रिलेशनशिप में से बाहर आना आसान नहीं है। मैं भी नहीं कहती कि आप बाहर आओ। अगर आपको बहुत कष्ट हो रहा है, आपसे झेला ही नहीं जा रहा, आपसे रहा नहीं जा रहा, आपका दिल दुख रहा है, आपसे निकला नहीं जा रहा, तो वहाँ पर अपने आप को समझना ज़रूरी है। सेल्फ पे काम करना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे आप परेशान हो जाओगे। आप सोचो ना, सामने वाले ने बोल दिया कि भाई तू जाके किसी और से शादी कर ले। उसके पहले भी उसकी लाइफ में कोई और आ गई थी। इन्होंने फिर से मैनिफेस्ट किया। फिर रिलेशन 4 साल और चला। उसके बाद वो लड़का बोलता है जाके किसी और से शादी कर ले। धीरे धीरे करके जादू प्रैक्टिस करके सेल्फ लव करना शुरू किया, अपने आप को हील किया, अपने आप को शांत किया, संभाला खुद को, समझे खुद को। आप समझ रहे हो जब कोई इंसान ऐसे समय पर मुझे कॉल करता होगा तो वो क्या रोता होगा, कितना रोता होगा। मतलब लिटरली बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं बस कॉल आते हैं और वो रो रहे होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ 2 मिनट तक वो रोना सुन के मुझको भी लगता है कि कितना दर्द है इसको यार। तब मुझे ये बोलना पड़ता है कि आप शांत हो, पहले पानी पियो, एकदम चुप हो जाओ, पहले पानी पियो, क्योंकि रो के मेरे को बात नहीं समझ में आने वाली है।
ऐसे में सबसे प्यारी दवाई, सबसे प्यारी गोली यही है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। और वही हुआ इनके साथ। इन्होंने जैसे ही अपने आप से प्यार करना शुरू किया, वो जो भी रिश्ता बना के आया हुआ था ना, वो सब तोड़ ताड़ करके आ गया। एंगेजमेंट तोड़ दी, उस लड़की से बात नहीं कर रहा है, वो लड़की कॉल कर रही है, सब कुछ हो रहा है, आप देख रहे हो। आ गया, इनकी मम्मी को बोल रहा है। अब वो बात की बात है, मैनिफेस्ट होने के बाद आपको अपनाना है नहीं अपनाना, आप रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते, देखिए वो उसी इंसान पे डिपेंड करता है जो मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन मैनिफेस्ट हो गया। ये है सेल्फ लव की ताकत। पार्टनर रोते बिलखते आ जाता है। इसीलिए बोलते हो सेल्फ पे ज़्यादा काम किया करो। सेल्फ पे, सेल्फ हीलिंग पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे जितना काम आप अपने सेल्फ पे करोगे ना, उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप पाएंगे। अपना मन रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि प्रोट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।